पुरुष और नारी के बीच चुंबकीय आकर्षण। बुधवार की रात थी। अमित और प्रियंका की जिंदगी को उनके अपने रोजमर्रा के व्यस्त रूटीन में उलझा दिया था। शादी को 5 साल हो चुके थे। नौकरी जिम्मेदारियों के बीच उसका रोमांस धीरे धीरे कम होता जा रहा था। अमित ऑफिस से आया और सीधे बाथरूम में चला गया। जब वह बाहर आया तो उसके शरीर पर केवल तौलिया लिपटा हुआ था। वह अभी भी पानी से भीगा हुआ था और उसकी छाती से पानी की बूंदें टपक रही थी। हल्की रोशनी में उसकी भीगी हुई त्वचा चमक रही थी। उसके कंधे अब भी मजबूत दिखाई दे रहे थे। पेट पर हल्की रेखाएं साफ झलक रही थी और उसकी देहाती सी मजबूत भुजाओं का प्रभाव अब भी कायम था। प्रियंका रसोई से चलते हुए बाहर आई और अचानक ठिठक गई। उसकी नज़र अमित के खुले शरीर पर जा ठहरी। एक पल के लिए वह ठहरी सी गई। उसके हाथ में पकड़ा कप लगभग छूटने ही वाला था। अमित की छाती से फिसलती हुई पानी की बूंदें गर्दन से होकर नीचे कमर तक जाती रेखाएं बनाती जा रही थी। हल्की रोशनी में उसका भीगा हुआ शरीर और भी आकर्षण लग रहा था। प्रियंका को अचानक एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। क्या हुआ, ठंड लग रही है क्या? अमित ने हंसते हुए पूछा। प्रियंका हल्का सा लाल हो गई। तुम आज कुछ अलग लग रहे हो, पहले जैसे नहीं, कुछ और ही, उसने धीमे से कहा। अलग कैसे? अमित ने थोड़ा और करीब आते हुए पूछा। प्रियंका ने हिम्मत जुटाई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हारा शरीर बहुत सुंदर लग रहा है। पता नहीं क्यों मैं तुम्हारी ओर खींची चली आ रही हूँ। अमित के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने प्रियंका का हाथ पकड़ा और धीरे से अपनी छाती पर रख दिया। सुनो, इसकी धड़कन तुम्हारे लिए ही है। प्रियंका ने उसके हृदय की तेज धड़कन को महसूस किया। धीरे धीरे उसने उसकी छाती पर अपनी उंगलियां फेरनी शुरू कर दी। पानी की ठंडी बूंदें उसकी उंगलियों को भिगो रही थी। अमित की सांसें थोड़ी भारी हो गई। प्रिया, तुम्हें इस तरह महसूस किए कितने दिन हो गए थे? आज पहली बार फिर से कुछ अलग सा लग रहा है, उसने धीमी आवाज़ में कहा। फिर वह थोड़ा झुका और प्रियंका की गर्दन पर हल्का सा चुंबन दे दिया। ठंडे पानी की बूंदों के साथ वह स्पर्श उसे सिरहन सा दे गया। जानो कहते हुए अमित ने अपना हाथ उसकी कमर पर रखा और प्रियंका को खींचकर अपने बाहों में भर लिया। दोनों के बीच की सारी दूरियां जैसे मिट गई। खुले शरीर की गर्माहट में प्रियंका शर्मा सी गई और उसकी धड़कनें और तेज हो गई। अमित का हाथ धीरे से प्रियंका की ओर बढ़ा। वह उसे अपने करीब रखते हुए प्यार से सहलाने लगा और फिर उसका हाथ थामकर उसे अपने साथ बेडरूम की ओर ले गया। बेडरूम में केवल बेडसाइड लैंप की हल्की रोशनी थी। अमित ने प्रियंका को धीरे से बिस्तर पर बैठाया। उसके चेहरे को दोनों हाथों में थाम लिया और उसके माथे, गालों और होठों पर कई कोमल चुंबन दिए। लंबे समय से दबाई हुई इच्छाएं जैसे धीरे धीरे बाहर आने लगी। प्रियंका के हाथ अमित की पीठ से होते हुए उसकी कमर तक फिसल गए। अमित के होठों से हल्की सी आह निकल गई। प्रियंका के कपड़े भी धीरे धीरे उतरने लगे और उनके बीच की निकटता बढ़ती गई। दोनों एक दूसरे के स्पर्श और गर्माहट को पूरी तरह महसूस कर रहे थे। अमित ने प्रियंका को अपने करीब खींच लिया। उसका पूरा शरीर उसके सामने था। उसने प्यार से उसकी छाती और कंधों पर हाथ फेरा, माथे और गालों पर चुंबन दिए। उनके आंखों में प्रेम और चाह साफ झलक रही थी। रात लंबी होती गई और दोनों एक दूसरे में खो गए। उनके बीच का रिश्ता जैसे नई ऊर्जा, नए उत्साह और नई गर्माहट से भर गया। सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ वे दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। प्रियंका ने सिर अमित की छाती पर रख दिया और उसके माथे पर एक हल्का सा चुंबन दिया। एक अचानक जगी हुई आकर्षण की चिंगारी ने उनके रिश्ते में फिर से ताजगी और गर्माहट भर दी। खुले दिल से एक दूसरे को महसूस करते हुए उनका प्रेम फिर से जीवंत हो उठा।
दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।